हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत शानदार सा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक होने वाला है बच्चों क्या, एमीटर। लास्ट लेक्चर में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट गैल्वेनोमीटर। हमने देखा था कि हम कैसे स्मॉल करंट को गैल्वेनोमीटर की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बड़े करंट को, जो कि हम गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजर नहीं कर पा रहे थे, हम उसको बहुत ही इजीली एक डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर, उसकी मदद से मेजर कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली आज जो हम एमीटर पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसमें पढ़ने वाले हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर क्या करेगी, लार्ज करंट्स को या मॉडरेट करंट को मेजर कर रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्टिंग के साथ ही हम पहले कुछ बातों को रिकॉल करा दें। बेटा रिकॉल में मैं आपसे कहूंगा कि मैंने जब आपसे गैल्वेनोमीटर में पढ़ाया था तो मैंने कहा था यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, इसका मैंने रेजिस्टेंस क्या माना था, RG माना था। और इस वाली कॉइल में कितना करंट जा रहा था, IG करंट जा रहा था। इस IG करंट को क्या बोलते थे बच्चों अपन लोग, इसको बोलते थे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलते थे बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और इसकी वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर होती थी, ये मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती थी। किस ऑर्डर की होती थी, मिली एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर तक चलेगा। और RG की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो RG की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं बेटा कितने के बराबर थी, 10 ओम के बराबर थी। यहां पर बेटा एक पॉइंटर भी लगा हुआ होता था। अगर गैल्वेनोमीटर ना लग के अगर पॉइंटर लगा हो तो पूरी ही असेंबली, पूरा ही अरेंजमेंट क्या बोला जा रहा था, पूरा ही अरेंजमेंट गैल्वेनोमीटर बोला जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे थे कि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे हो जा रहा है, मिली एम्पियर के ऑर्डर पे। मतलब 1 मिली एम्पियर से लेकर लगभग ये कहां तक हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर तक हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब गैल्वेनोमीटर केवल और केवल इतना ही करंट अपने थ्रू पास करा सकता है, इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में पास होगा तो उस समय पे गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जाती है बेटा। वो गैल्वेनोमीटर कॉइल जो होती है हीट हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और वो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, उससे हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, अब जो हम डिवाइस पढ़ने वाले हैं वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है बेटा एमीटर। आपसे कहा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमीटर, तो हम कहेंगे इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसका मेजरमेंट कर रही है, करंट का मेजरमेंट कर रही है। गैल्वेनोमीटर की मदद से हम बेसिकली डिटेक्शन कर रहे होते हैं। छोटा बहुत करंट है अगर सर्किट में तो हमें पता चल जाता है भाई कि हाँ सर्किट में करंट है, और हम उसको मेजर भी कर लेते हैं। लेकिन वो बहुत छोटी रेंज के लिए बात की जा रही होगी, मिली एम्पियर के रेंज के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर हम जो करंट का मेजरमेंट करेंगे, यहां हम लार्ज करंट का भी मेजरमेंट कर पा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हम लार्ज करंट का मेजरमेंट कर पा रहे होंगे यहां पे, ठीक है, या मॉडरेट करंट का हम मेजरमेंट कर पा रहे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर करंट। मतलब बड़े करंट को हम गैल्वेनोमीटर की मदद से क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको फंडामेंटल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, मान के चलिएगा बेटा, मैंने कहा ये एक 10 ओम का रजिस्टर है और यहां पर मैंने कहा यहां एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अच्छा, इस रजिस्टर में मुझे करंट मेजर करना था, तो मुझे एक बात पता था प्रैक्टिकलिटी में कि इसमें कितना करंट जाएगा। इसमें जो करंट जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R से अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अच्छा, अगर उसे मुझे मेजर करना है तो मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, मुझे उसके साथ सीरीज में क्या लगाना पड़ता, गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता बच्चों, गैल्वेनोमीटर। सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा, और करंट का मेजरमेंट, करंट सीरीज में तो सेम रहता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज में हमें एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। तो बेटा मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, मान के चलिएगा। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर है जिसको मैं बोल रहा हूं G, और इसके साथ ही मैंने गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि कितने के बराबर था, 10 ओम के ही बराबर था। अब ये पूरी असेंबली हमने लगा दी। अब पूरी असेंबली लगाने से देखिएगा क्या फर्क पड़ा है, असेंबली का फर्क देखिएगा। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी। अब क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 + 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बेटा ये करंट कितना भेजेगा, I इज इक्वल्स टू हम जानते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10 अपॉन में 20, ये कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो पहले क्या हो रहा था बेटा कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा था, एक्चुअल करंट इसमें कितना होता, 1 एम्पियर का होता।
इसमें ये 1 एम्पियर जो करंट जा रहा है, ये 1 एम्पियर कैसा करंट होगा? ये 1 एम्पियर होगा बेटा एक्चुअल करंट। कैसा करंट? एक्चुअल करंट। लेकिन जब मैंने इसे गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजर किया तो इसमें करंट मुझे कितना दिखाई दे रहा है? इसमें करंट मुझे दिखाई दे रहा है 0.5 एम्पियर। और ये बच्चों कौन सा करंट है? ये है बच्चों मीजर्ड करंट। ये कौन सा करंट है? मीजर्ड करंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअल करंट आया, ये मीजर करंट आया। आना चाहिए था कितना? 1 एम्पियर, और आ कितना रहा है? 0.5 एम्पियर। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो परसेंटेज एरर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? मीजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100%। ये हमारा परसेंटेज एरर है। मीजर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 0.5 माइनस एक्चुअल वैल्यू 1 अपॉन में एक्चुअल 1 इंटू 100% जब कर रहे होंगे तो अपने पास बेटा क्या कहानी आई? माइनस के 0.5 अपॉन 1 इंटू 100%। दैट मीन्स हमारे पास जो एरर आ रहा है ना, वो आ रहा है बच्चों 50% का। और बेटा ये जो 50% का एरर है, ये एक बहुत ह्यूज एरर है। ये 50% का एरर कैसा है? एक बहुत ह्यूज एरर है। और आप ये सोच के चलिए, जिस सर्किट में करंट 1 एम्पियर दिखाना चाहिए था, उस सर्किट में अब करंट केवल कितना दिखाई दे रहा है? 0.5 एम्पियर दिखाई दे रहा है। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उस एक्सपेरिमेंट से जो भी हम रीडिंग ले रहे होंगे, वो रीडिंग हमारी बहुत ज्यादा गलत होंगी। तो सबसे पहली दिक्कत तो क्या आई? सबसे पहली दिक्कत आई गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट करंट मेजर करने में, वो एक क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग ह्यूज एरर। दूसरी बात, इस कॉइल में यहां से जो करंट चला वो कितना चला? 0.5 एम्पियर। अच्छा बच्चों, से मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आएगा? 500 मिली एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 500 मिली एम्पियर। जैसे ही इसमें बच्चों 500 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर कॉइल तुरंत बर्न हो जाएगी। ये गैल्वेनोमीटर कॉइल तुरंत बर्न हो जाएगी। मैं कहूंगा कि ये गैल्वेनोमीटर बेकार हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कॉइल बर्स्ट हो जाएगी, फूक जाएगी। अब इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो मोमेंटरली जैसे ही इसमें करंट पास होगा, हाई करंट पास होने की वजह से उसकी कॉइल जो है वो बर्न आउट हो जाएगी और हमारा गैल्वेनोमीटर जो होगा वो बेकार हो जाएगा। तो दो कहानी हमारे सामने बनी कि अगर मैं डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट को मेजर कर रहा होता, एक तो मेजरमेंट में क्या आता? ह्यूज एरर आता। और दूसरा हमारे सामने क्या दिखता? कि हमारी जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो बर्न आउट हो जाती। तो अब साहब सवाल ये उठा कि भैया दो समस्या बन गई। अब ये दो समस्या कैसे इनका निवारण किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो साहब सोचा गया कि क्या ऐसी चीजें करी जाएं कि जो हम गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट नहीं नाप पा रहे थे, उसमें क्या ऐसे तरीके लगाए जाएं, क्या फंडामेंटल अपनाए जाएं कि हम उसी गैल्वेनोमीटर की मदद से बड़े करंट को भी मेजर करने लग जाएं। तो उसमें यह देखा गया बेटा कि हम क्या करें। ये यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि यहां देखिए, अगर हम इसको ये 5 ओम जो दिया हुआ है इसको हटा देते हैं, हमने 10 वोल्ट लेके किया हुआ है। अगर ध्यान से समझिएगा, यहां पर बेटा एक 10 वोल्ट की बैटरी थी और यहां पर ये 10 ओम था। अब मैं जो अकेला बेटा यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाता था, यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लिया हुआ था। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कहानी को, इंपॉर्टेंट है। मैं करने क्या वाला हूं, ये गैल्वेनोमीटर है, यहां इसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा है RG, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 10 ओम। अब इसमें क्या इंप्लीमेंट किया? इसमें इंप्लीमेंटेशन ये डाला गया बेटा कि हम यहां इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के कहां? पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या काम करेंगे? हम एक बहुत छोटा रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। एक मैंने बहुत छोटा सा रजिस्टर कनेक्ट किया जिसको मैं बोल रहा हूं RS, और इसकी वैल्यू मैंने ले ली मान लो 0.01 ओम। ये RS जो है ना छोटा रजिस्टर, इसको बोला जाएगा शंट रजिस्टर। अभी बताऊंगा इसका क्या वजूद है, लेकिन अभी मैंने जो काम किया उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे ये देखना है। मैंने गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में, सॉरी गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में मैंने क्या काम किया? मैंने एक बहुत छोटा रजिस्टर, शंट रजिस्टर लगा दिया, जिसकी वैल्यू मैंने सपोज करी कितनी है? 0.01 ओम। बच्चों अब देखिएगा कहानी, ये 10 ओम और ये 0.01 ओम, ये काय में लगे दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो अगर मैं इसका R' निकालूं तो क्या आएगा? 10 इंटू 0.01 अपॉन में 10 प्लस 0.01। अगर बुद्धि पे आप जोर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 अपॉन में 10.01। अगर बच्चों ये केवल 10 होता तो ये वाली वैल्यू कितनी आती? 0.01 आती। कितनी आती? 0.01। लेकिन मैं इस वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख रहा हूं? 0.009, क्योंकि ये 10 से बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू को मैंने लगभग लगभग कितना लिख दिया? 0.009 ओम। अब देखो फायदा क्या हुआ, ये 10 ओम है और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया? 0.009 ओम।
तो अगर आर इक्विवेलेंट निकालूं मैं सर्किट का, तो ये और ये पूरे एक ही रास्ते पे लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 प्लस 0.009 whose value is equals to 10.009। यस और नो। अच्छा बच्चों, अगर यहां से मैं करंट निकालूं तो अब I बराबर कितना होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट के, तो V कितना है अपने पास 10 है, और आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लगाऊं 10.009 एम्पियर। बेटा ध्यान देना, अगर 10 है और नीचे भी 10 होता तो कितना आता 1 एम्पियर आता। 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू को मैं लगभग कितना मान ले रहा हूं 0.99 एम्पियर। एक तो नहीं आएगी, एक से थोड़ी कम आएगी, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली कितनी मान ली 0.99 एम्पियर। ये मेरे पास अब कौन सी वैल्यू आई, ये मेरे पास आई मीजर्ड वैल्यू। कब आई ये मीजर्ड वैल्यू, जब मैंने बेटा गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक छोटा सा शंट लगा दिया, जिसकी वैल्यू मैंने नाम दिया है शंट रजिस्टर, ही बताऊंगा उसको क्यों बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमने कितनी ली थी 0.01 ओम। बच्चों बुद्धि पे जोर देना, यहां वाली चीज जब मैंने समझाई थी तो मैंने कहा था एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, और अब हमारे पास ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद मीजर्ड वैल्यू कितनी आ गई 0.99 एम्पियर। तो बच्चों परसेंटेज एरर देखो, जो हमारे पास परसेंटेज एरर है वो कितना होगा, मीजर्ड वैल्यू कितनी है 0.99 माइनस एक्चुअल 1 अपॉन में 1 इंटू 100%। सॉल्व करोगे माइनस के 0.01 इंटू 100 हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के 1%। मतलब परसेंटेज एरर हमारे सामने आया है कितने का 1% का। जो पहले एरर कितने परसेंट का आ रहा था 50% का, वो ऐसे पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाते ही वो एरर कितने का आने लग गया, वो केवल 1% का एरर हो गया। तो जो समस्या पहले बहुत विकराल रूप ले रही थी, जो हमारी मीजर्ड वैल्यू बहुत कम आ जा रही थी, अब वो वाली समस्या का तो हमने निवारण कर दिया। अब आपके सामने समस्या दूसरी क्या है कि सर आप ये कह रहे थे कि भैया जो काम है कि साहब जो करंट जो जा रहा था गैल्वेनोमीटर कॉइल में वो 500 मिली एम्पियर जा रहा था, और वो गैल्वेनोमीटर कॉइल क्या कर जा रही थी, फूक जा रही थी, गैल्वेनोमीटर कॉइल बेकार हो जा रही थी। तो आप ये भी तो दिखाइए कि साहब हमारी गैल्वेनोमीटर कॉइल भी सुरक्षित रहेगी। मैं कहूंगा बिल्कुल देखेंगे। अगर आप ध्यान करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां से मान के चलो अब करंट कितना चला है, यहां से करंट चला है 0.99 एम्पियर का। अब इस करंट के पास यहां दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहां, एक रास्ता यहां। अगर मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है जो कि मैं ले रहा हूं IG डैश, अगर इस ब्रांच का करंट निकालना है तो बाय करंट डिवीजन रूल, आप याद करिएगा आपको पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 3 में, बाय करंट डिवीजन रूल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया था। करंट डिवीजन रूल क्या कहता था कि अगर बच्चों मुझे इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है, मतलब अगर मुझे IG डैश निकालना है, तो इसके सामने वाली का रेजिस्टेंस मतलब 0.01 अपॉन दोनों का सम कर दूं बेटा 10 प्लस 0.01 इंटू टोटल करंट कितना चल के आ रहा था मेरे पास 0.99 एम्पियर। इसको सॉल्व करो, ये 0.01 अपॉन में ये कितना आ गया 10.01 इंटू 0.99। यस और नो। अच्छा ये 0.01 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये और छोटा आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना मान लूं मैं 0.001, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और यहां कितना है 0.99 है। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये कितना आएगा 99 इंटू 1 99 आ गया, लेकिन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 और 0 पॉइंट ये लग गया, इतने एम्पियर करंट होगा। यस और नो। जब इसको सॉल्व करोगे, इसे मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट करोगे तो भी ये वैल्यू लगभग कितने के बराबर आएगी 0.9 मिली एम्पियर, और मैं इसे और अप्रोक्सीमेटली क्या कह दूं 1 मिली एम्पियर। तो बच्चों जो पहले वैल्यू कैलकुलेशन करके देख लेना, लगभग इतनी वैल्यू आ रही होगी। पहले जो गैल्वेनोमीटर कॉइल में 500 मिली एम्पियर करंट चला जा रहा था, अब वो 500 मिली एम्पियर ना जाके बच्चों करंट केवल और केवल कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर कॉइल के पास इतनी क्षमता होती है कि वो बेटा 1 मिली एम्पियर करंट बहुत आराम से झेल सकता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, गैल्वेनोमीटर कॉइल हमारी बिल्कुल भी नहीं फूकेगी। तो जो दो सबसे बड़े अड़ंगे आ रहे थे, एक तो मेजरमेंट में बहुत बड़ा एरर आ रहा था, और दूसरा सबसे बड़ा अड़ंगा था कि भैया गैल्वेनोमीटर कॉइल में ज्यादा करंट जाने की वजह से वो गैल्वेनोमीटर कॉइल क्या कर जा रही थी, फूक जा रही थी, बर्नआउट हो जा रही थी, और हमारा गैल्वेनोमीटर बेकार हो जा रहा था। अब हमने उस चीज का निवारण बहुत ही आसानी से कर लिया, जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रजिस्टर लगा दिया, और इस छोटे से रजिस्टर को ही हमने क्या नाम दिया है, इस छोटे से रजिस्टर को ही हमने नाम दिया है शंट रजिस्टर। तो बेसिकली एमीटर होता क्या है,
तो एमीटर बेटा एक डिवाइस होती है जो ऑब्टेन की जाती है जब हम गैल्वेनोमीटर में क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन किया गया था कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक मैं बहुत छोटा रजिस्टर लगा दूंगा जिसको मैं क्या नाम दूंगा, शंट रजिस्टर। और ऐसा शंटेड गैल्वेनोमीटर ही क्या कहलाया जाएगा बेटा, एमीटर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इन सारी बातों को ही एनालाइज करेंगे। तो क्या मॉडिफिकेशन किए गए, मॉडिफिकेशन ये किए गए कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्मॉल रजिस्टर नोन एज शंट इन पैरेलल टू दी गैल्वेनोमीटर कॉइल। हमने क्या मॉडिफिकेशन किए, हमने मॉडिफिकेशन किए कि गैल्वेनोमीटर में, किसमें, गैल्वेनोमीटर में मैं क्या जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा शंट रजिस्टर। क्या जोड़ दूंगा, शंट रजिस्टर। गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में शंट रजिस्टर इन पैरेलल, किसके साथ, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ। तो जो बेटा डिवाइस मुझे मिलेगी ना, उस डिवाइस को हम बेटा क्या बोल रहे होंगे, उस डिवाइस को हम बोल रहे होंगे एमीटर। गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में जो हमें एक शंट रजिस्टर लगाया जिसको हम क्या बोल रहे थे, आरएस बोल रहे थे, तो उससे जो मुझे डिवाइस मिलेगी दैट डिवाइस विल बी कॉल्ड एज, दैट डिवाइस विल बी कॉल्ड एज एमीटर। फायदे क्या हुए, समझ में आया ना। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कॉइल कैसे थी, हमने कहा ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, यहां पे क्या है, आरजी है बच्चों, ठीक है। और शंट रजिस्टर हमने जब लगाया तो हमने कहा इसके पैरेलल में मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आरएस। तो जो एमीटर की सर्किटरी हमें दिखाई दे रही होगी वो कुछ इस तरह से बच्चों दिखाई देगी। ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ पैरेलल में क्या लगाया, इसके पैरेलल में क्या लगाया, एक शंट रजिस्टर लगाया, ये क्या हो गया, आरएस। अब यहां कितना करंट जा रहा है, आईजी, और यहां से कितना करंट आ रहा है बच्चों, आई। अभी आगे बात करेंगे, बस अभी के लिए चलो ये आई और आईजी को अभी हटा भी दें। मैंने आपसे क्या कहा है, बस मैंने आपसे कहा है कि बेटा ये गैल्वेनोमीटर कॉइल थी, इसके पैरेलल में मैंने एक शंट लाके लगा दिया, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरे ही अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एमीटर। तो हाउ एमीटर इज ऑब्टेन्ड, पहला सवाल तो यही बनता है, तो हम कहेंगे एमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्मॉल शंट रजिस्टर इन पैरेलल टू दी गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आ गई। फिर अगला कंसेप्ट, अब क्या है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीटर। तो बेटा गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे था कि साहब ये गैल्वेनोमीटर, ये उसका कॉइल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में एक्चुअल में बहुत सारे सिनेरियो थे, मतलब कॉइल थी, सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, थिन फास्फर ब्रॉन्ज वायर लिया था, लैम्प स्केल मेथड लिया था, उस पूरे की जगह हमने ऐसा बनाया था ना। अच्छा, इसके पैरेलल में बच्चों मैंने क्या लगा दिया था, इसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया था, मैंने शंट रजिस्टर लगा दिया था। इस पूरे का सिंबल जो मैं बनाता हूं वो पूरे का सिंबल मैं डायरेक्टली बस किससे बना देता हूं, एमीटर ए से। जैसे गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली किससे दिखा देते थे, जी से दिखा देते थे। किससे दिखा देते थे, जी से। अगर आप यहां भी बनाना चाहें तो यहां गैल्वेनोमीटर की जगह मैंने आपको पहले ही बताया था पॉइंटर से दिखा सकते हैं। पॉइंटर और आरजी, ये क्या बना, गैल्वेनोमीटर। इसके पैरेलल में क्या लगा दिया आपने, शंट रजिस्टर आरएस। तो ये जो डिवाइस मिली, इसी डिवाइस को हमने क्या बोला, इसी अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, एमीटर। एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव आएगा, एक टर्मिनल इसका नेगेटिव आएगा। जैसे गैल्वेनोमीटर में एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीटर। एमीटर को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो बात समझ में आ गई है ना। कैसे याद रखना, गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में अगर मैं एक छोटा सा शंट रजिस्टर लगा दूंगा तो वही डिवाइस, वही पूरा अरेंजमेंट जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, एमीटर। और उसके क्या फायदे हैं वो मैं बता ही चुका हूं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीटर तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। अब कहानी आई बेटा वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर की। अच्छा बच्चों, वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां से लेके चल रहा हूं, मैं आपके सामने पूरी सर्किटरी ही बना दूं कि हमारे पास साहब क्या था, हमारे पास यहां इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर है। क्या है बच्चों, हमारे पास इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक, इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने सीरीज में क्या लगा रखा है, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने सीरीज में क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या लिखी, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने लिखी बेटा आरजी, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, आरजी। अब इसी के पैरेलल में, इसी के पैरेलल में बेटा अगर मैं क्या काम करूं, इसी के पैरेलल में मैं एक छोटा रजिस्टर कनेक्ट करूं जिसकी वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूं, आर एस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, आर एस। इसी रजिस्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं,
शंट रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शंट रजिस्टर। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अच्छा, और इसके साथ फिर मैं यहां से लेके इसको ऐसे करके कंप्लीट कर दूं सर्किटरी को। देखिएगा इधर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हल्का सा छोटा कर दें, ठीक। अब इधर देखिए, तो मैंने क्या कहा कि इस तरह की जो असेंबली है, यही असेंबली तो क्या बन गई थी, यही असेंबली बन गई थी क्या? एमीटर। अच्छा बच्चों, हो क्या रहा था, अब अगर ज्यादा करंट आ रहा है, मान के चलो आई करंट आ रहा है, मैंने क्या देखा था कि वो जो 1 एम्पियर करंट आ रहा था उसमें से अगर बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल फूक जाएगी। तो मैंने कहा अगर कोई बड़ा करंट आई चल के आएगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल में तो अभी भी कितना करंट जाएगा? आईजी करंट जाएगा। बट बाय किरचॉफ्स रूल, यहां से आई आ रहा है, इसमें चला गया आईजी, तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसमें करंट जाएगा आई माइनस आईजी। इसमें कितना करंट जाएगा? आई माइनस आईजी। इसमें भी वही करंट, इसमें भी वही करंट, इधर से आएगा। यहां से करंट कितना आ रहा था? आईजी करंट आ रहा था, आईजी इधर से, आई माइनस आईजी इधर से, इधर कितना करंट निकल जाएगा? आई करंट निकल जाएगा। अब हमें क्योंकि शंट रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान के चलूं और इस पॉइंट को बेटा मैं बी मान के चलूं, तो क्योंकि यहां से लेके यहां तक आते समय कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का भी नाम ए होगा और इस पॉइंट का भी नाम क्या होगा? बी होगा। तो बाय ओम्स लॉ जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा, अगर इसको मैं पाथ 1 लिखूं और इसको मैं पाथ 2 लिखूं, तो मैं क्या कहूंगा? बाय ओम्स लॉ वीएबी अलोंग पाथ 1 बराबर होगा वीएबी किसके? अलोंग पाथ 2 के। अब सोचो, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसके ड्रॉप को क्या लिखेंगे? प्लस के आई जी इंटू आर जी। पहले वाले के पाथ के अलोंग हो गया, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे जा रहा है, प्लस के आई जी इंटू आर जी। अब मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इस समय पे क्या लिखेंगे? प्लस के आई माइनस आई जी इंटू ये वाला ही रेजिस्टेंस क्या है? आर एस। और इसी को क्या बोल रहे थे हम? इसी को क्या बोल रहे थे? शंट रेजिस्टेंस, शंट रजिस्टर। तो बेटा यहां से अगर आर एस की वैल्यू निकालें तो आर एस की वैल्यू कितनी होगी? आई जी इंटू आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये वैल्यू किसकी आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर। मैं आपसे कहूंगा इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद ना रखें। फॉर्मूला बना हमने बेशक लिया है, लेकिन आप अप्रोच और कंसेप्ट डेवलप करें, उससे सारे सवाल बन जाएंगे। मैंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कब बन रहा था? जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रजिस्टर शंट रजिस्टर लगा दे रहा था। मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दे रहा था? मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा एक शंट रजिस्टर लगा दे रहा था। तो मेरे पास जो डिवाइस बन रही थी, उसी डिवाइस को हम क्या बोल रहे थे? उसी डिवाइस को हम बोल रहे थे भैया एमीटर। क्या बोल रहे थे? एमीटर। तो बेटा जो हमारे पास एमीटर था ना, उसका शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहा है। तो याद क्या रखना है? पूरी सर्किटरी दिमाग में रहनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर ए आरजी, इसमें कितना करंट जाएगा? आईजी। यहां से करंट कितना आ रहा है? आई। तो आईजी इधर निकला, तो इसमें कितना गया? आई माइनस आईजी। इसमें भी कितना गया? आई माइनस आईजी। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा? आईजी इंटू आरजी। और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा? आई माइनस आईजी इंटू आर एस। तो यहां से आर एस की वैल्यू निकालने के लिए इसको नीचे ले गए, और आर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इस सर्किटरी को हमेशा अपने दिमाग में आप रख रहे होंगे, और आपका ये फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा। कई जगह पे शंट रजिस्टर पूछेगा, तो आप शंट रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट की भी वैल्यू आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की पॉसिबिलिटी देखते हैं और क्वेश्चन से समझेंगे बाकी के कंसेप्ट को। बेटा क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर इफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 1 मिली एम्पियर। तो बेटा गिवन लिख लो सबसे पहले। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है भैया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे मिल रहा है? 1 मिली एम्पियर पे मिल रहा है। तो आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर हो गई, ठीक है साहब। और आपसे क्या कह रहा है? शंट रजिस्टर कितना है? आरजी। आरजी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 10 ओम है। आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। मतलब आपसे आर एस की वैल्यू जानना चाह रहा है। कब? फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 1 मिली एम्पियर हैज टू मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ऐसे भी पूछ सकता है उस एमीटर की रेंज 0 से 1 एम्पियर हो, तो इसका मतलब वो एमीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता हो? वो एमीटर मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर का मेजर कर सकता हो। कितने का मेजर कर सकता हो? 1 एम्पियर का। तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा कहानी को।
सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमनी है जो मैं आपको बता रहा था। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी कंडीशन को लेके चलूं तो बेटा देखिए, अगर ये डायग्राम आपके सामने आया है, 1 मिनट से बैक करते हैं। हाँ जी साहब, आ जाओ उठ के। अच्छा आ गए, यहां से आई थोड़ा सा रह गया है हमारे पास। इधर देखिए, अब सोचिए, देखिए कि मुझे कितना करंट मेजर कराना था। मुझे करंट मेजर कराना है 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां से कितना करंट चल के आ रहा होगा, यहां से करंट चल के आ रहा होगा 1 एम्पियर, और इसमें चला कितना गया, IG। तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना, तुम्हें यह बात पता थी कि इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, IG इंटू RG। वो किसके बराबर होगा, इसमें करंट कितना है, I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस RS। बेटा IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और RG हमें कितना दिया हुआ है, 10 ओम, बराबर I की जगह मुझे कितना करंट दिया है, 1 एम्पियर, माइनस IG की जगह कितना आएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RS की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अच्छा यहां देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना आएगा, 10 टू द पावर -2 अपॉन 1 में से 0.001 घटाओगे तो ये वैल्यू बच्चों आएगी 0.99। ये किसके बराबर आया, RS के। अब इस वैल्यू को जब लिखोगे तो RS बराबर कितना आएगा, 10 टू द पावर -2 को लिखते हैं 0.01 अपॉन में 0.999। इस पॉइंट से इसको काटोगे यहां 10 बनेगा। बच्चों ध्यान देना, ये आया 10 अपॉन में 999। अगर ये 1000 होता, अगर ये कितना होता, 1000 होता, तो 10 अपॉन में 1000 करते आंसर आता 0.01। कितना आता, 0.01। लेकिन ये 999 है तो 0.01 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, मैंने कहा 0.011 ओम। तो ये क्या हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो RS की वैल्यू कितनी हो गई, 0.011 ओम। क्या लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आया, कि किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं, किस तरीके से हमने सवाल को डील किया है, वो समझ में आना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक की बात में डाउट हो तो बेधड़क बता दीजिएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल समझ में आ गया कि आपसे कहेगा रेंज एमीटर की बेटा इतनी दी हुई है और उस रेंज के लिए शंट रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहां तक आपको होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर इफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। बिल्कुल सेम सवाल है, शंट रजिस्टर की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हमें RS चाहिए, और हमें क्या दिया हुआ है, RG की वैल्यू बेटा 10 ओम दी हुई है। RG की वैल्यू कितनी दी है, 10 ओम। अच्छा IG भी आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। और बढ़िया बात क्या कह रहा है, हैज टू मीजर अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब टोटल करंट कितना मीजर कराना है, 10 एम्पियर करंट मीजर कराना है। तो अब दोबारा से वही सिनेरियो अगर मैं लेके आऊं, दोबारा से अगर उसी सिनेरियो को लेके आए तो वो सिनेरियो आपके पास क्या आएगा, फिर दोबारा से देख लीजिए, वही सर्किटरी मैं तो कॉपी कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। अब मुझे ये कितना करंट नापना था, 10 एम्पियर का, वही कंडीशन फिर लगेगी क्या, IG इंटू RG इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू RS। IG कितना है हमारे पास, 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 टू दी पावर -3 लिखें, और RG कितना था 10 इज इक्वल्स टू, अब करंट कितना नापना था 10 माइनस IG की जगह कितना लिखूं बेटा, IG अपना था 0.001 इंटू RS की जगह 1 मिली एम्पियर है ना, इसे एम्पियर में कन्वर्ट करोगे 0.001 ही आएगा। अच्छा RS मुझे निकालना है, तो बच्चों RS की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 10 टू दी पावर -3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 आएगी अपॉन में 10 में से अब इसे घटाओगे तो अब ये वैल्यू आएगी बेटा 9.999। इससे पहले देखो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 में से जब इसको घटा रहे थे तो ये वैल्यू आ रही थी 0.999, और अब ये वैल्यू कितनी आ गई है 9.999। अच्छा अब जब यहां वैल्यू लगाओगे तो ये 3 जीरो है 2 जीरो, एक पॉइंट से एक पॉइंट काटोगे, यहां एक जीरो और लग गया, तो अब ये कितना आ गया 10 अपॉन में 9999। पहले डिवाइड में कितना आ रहा था, केवल 999 आ रहा था, तो कितना आ रहा था 0.011, 0.011। अब जब हम लगभग 10,000 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यही वैल्यू बेटा सॉल्व होने के बाद 0.0011 ओम आ जाएगी। ऐसे भी सोच लो कि अगर यहां पर देखोगे ये 10,000 होता, मैं एक रफ कैलकुलेशन के लिए बताऊं, ये 10 है और डिवाइड बाय करता मैं किससे 10,000 से, तो एक जीरो से एक जीरो कटता, 3 जीरो आते,
तो ये आना कितना चाहिए था 0.001, लेकिन था क्या 9,999, 10,000 पूरा तो था नहीं, इसका मतलब 0.001 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू मैंने कितनी लिख दी 0.0011 ओम। इसका मतलब मैं बहुत आसानी से शंट रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने दो सवाल एक जैसे ही बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्यों कराए। मैंने बेटा ये सवाल दोनों सिमिलर पैटर्न के इसलिए कराए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ कंसेप्ट डेवलप करना चाहता था, ताकि हम उन फंडामेंटल को, जो मैं रिमार्क बता रहा हूं, जो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन फंडामेंटल को पकड़ जाएं और वो चीजें क्या हैं वो समझ में आ जाए। बेटा ध्यान से सुनना, वो रिमार्क क्या है। देखो यहां पर समझोगे, यहां रेंज कितनी थी 1 एम्पियर, तो शंट कितना आ रहा है 0.011 ओम। अच्छा यहां रेंज कितनी हो गई 10 एम्पियर, तो शंट कितना आ रहा है 0.0011 ओम। इसका मतलब जैसे ही मैंने रेंज बढ़ाई, किसकी, मेरी रेंज नहीं बढ़ी है, रेंज किसकी बढ़ी एमीटर की। पहले एमीटर 1 एम्पियर नाप रहा था, अब एमीटर 10 एम्पियर नाप रहा है, तो उस समय पर शंट रजिस्टर की वैल्यू जो हो गई वो शंट रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीज कर गई। रिमार्क समझिएगा ध्यान से बात, जो मैं बात बता रहा हूं। अगर मैं रिमार्क की बात करूं तो हम एक बात समझे कि बेटा जब हम क्या करेंगे, जब हम रेंज बढ़ाएंगे, किसकी रेंज बढ़ाएंगे, रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर अगर हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो उस समय पर वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर, वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर हमारी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। मतलब जैसे जैसे रेंज बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे शंट रजिस्टर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मान लो मुझे 100 एम्पियर तक नापना होता तो शंट मुझे और छोटा लगाना पड़ता। मान के चलो मुझे 1000 एम्पियर नापना होता तो मुझे शंट रजिस्टर और ज्यादा छोटा लगाना पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहीं से कहूं कि आइडियल एमीटर अगर है, तो आइडियल एमीटर तो वो एमीटर होगा जो कुछ भी करंट नाप सके, जो कुछ भी करंट मीजर कर सके। कुछ भी से मतलब है बड़े से बड़ा करंट मीजर कर सके, मीजर कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी करंट से मतलब है बड़े से बड़ा, कुछ भी करंट से मतलब है बड़े से बड़ा। अगर बड़े से बड़ा करंट ये मीजर करने में कैपेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और आइडियल के केस में, इन केस ऑफ आइडियल रजिस्टर, इन केस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर ध्यान से सुनिएगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। याद रखिएगा, आइडियल एमीटर वो एमीटर है वो जो बड़े से बड़े करंट को नाप दे। अब बड़े से बड़े करंट को नापने के लिए शंट की वैल्यू छोटी सी छोटी होती चली जानी चाहिए थी, और उस समय पे आइडियल एमीटर के केस में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तो एक बात तो ये समझ में आई क्या, कि जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी, जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर घटेगी। और आइडियल एमीटर के केस में हम क्या देखेंगे कि वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस अपने पास आ रही है 0। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने जो आने वाली है बेटा वो क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं कि रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज कर गई, रेंज ऑफ एमीटर, अगर रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज कर गई तो भैया बताओ सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा सेंसिटिविटी याद हो तो बताओ क्या कहते थे सेंसिटिविटी को, मैंने एग्जांपल भी दिया था, भूले तो नहीं है वाला एग्जांपल, क्या कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से अगर आपके दांतों में झंझनाहट होती है इसका मतलब आपके दांत सेंसिटिव हो चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंसिटिव का मतलब है छोटे से छोटा करंट मीजर कर सके। अब सोचो किसी की रेंज बहुत बड़ी है, मान के चलो ये स्केल होता और ये 10 सेंटीमीटर का स्केल होता, तो इसके जो डिवीजन होते वो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब मैं सबसे छोटी वैल्यू कितनी नाप सकता था, 1 सेंटीमीटर नाप सकता था। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा मान लो ये मीटर वाला स्केल होता, ये 10 मीटर की लंबाई होती, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर एंड सो ऑन अप टू 10 मीटर। मतलब इससे सबसे छोटी वैल्यू कितनी नापी जाती, सबसे छोटी वैल्यू नापी जाती 1 मीटर। मतलब की बात क्या है, रेंज बढ़ाने पर जो वैल्यू छोटी आ रही है, सेंटीमीटर वाले में 1 सेंटीमीटर नाप रही थी और मीटर वाले में 1 मीटर नाप रही थी, तो छोटी वैल्यू किस में नाप पा रहे हो, जिसकी रेंज कम है।
क्योंकि जब 10 मीटर रेंज है तो सबसे छोटी वैल्यू 1 मीटर नप रही है, जब 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं रेंज की तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी नप रही है, 1 सेंटीमीटर। मतलब जब रेंज ऑफ एमीटर बच्चों बढ़ेगी, जब रेंज ऑफ एमीटर बढ़ेगी तो उस समय पर हम क्या देख रहे होंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसका एक्सटेंट जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब रेंज ऑफ एमीटर हम बढ़ा रहे होंगे तो उस समय पर इसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो घट रही होगी। क्यों घट रही होगी, क्योंकि रेंज बढ़ाने पे हम सबसे छोटी जो वैल्यू मेजर कर रहे होंगे वो काफी हद तक बड़ी होती चली जाएगी। इसका मतलब वो छोटे करंट को मेजर नहीं कर पा रहा होगा और इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज कर गई होगी। इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज कर गई होगी। ऐसे ही सोच के देखो, जो 1 एम्पियर का स्केल था, जो उसमें सबसे छोटा करंट कितना नापते, 0.1 एम्पियर का, और एक जो 10 एम्पियर का स्केल था उसमें सबसे छोटा करंट कितना नापते, 1 एम्पियर का। मतलब 1 एम्पियर वाला जो सबसे छोटा स्केल है उसमें 0.1 एम्पियर को नापना ही संभव नहीं है। मतलब उसमें 0.1 एम्पियर जब करंट फ्लो हो रहा होगा ना तो हमें एमीटर कितनी रीडिंग दे रहा होगा, 0, क्योंकि वो तो नाप के कितने बता सकता था, बस 1 बताएगा या उससे ज्यादा बताएगा। तो इसका मतलब वो 0.1 एम्पियर को मेजर ही नहीं कर पा रहा होगा और उसकी सेंसिटिविटी मैं क्या कह दूंगा, पुअर है, क्योंकि वो छोटे करंट को मेजर नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब रेंज ऑफ एमीटर बढ़ाने पर सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारी साहब घट जाती है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, रेंज बढ़ाने पे वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर घटती है, रेंज बढ़ाने पे सेंसिटिविटी घटती है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर एक बात आपकी खोपड़ी में बढ़िया करके गई होगी कि शंट की वैल्यू घटाने पर शंट रजिस्टर अगर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब सेंसिटिविटी जो होगी वो सेंसिटिविटी भी डिक्रीज कर रही होगी एंड वाइस वर्सा। मतलब की बात क्या है, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे तो सेंसिटिविटी भी भैया हमारी घट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको जरा सा भी डाउट हो यहां तक की बात में तो बेधड़क बता दे, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन मैं कहां से आपको दे दूंगा, आपकी क्वेरी कहां से रिजोल्व आउट हो रही होगी, तो आप पिन कमेंट आप कर दीजिएगा और अपना जो क्वेरी है उसे ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाने की बेटा कोशिश की है वो कंसेप्ट होपफुली आप लोगों को बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा कहानी। तो पूरी कंडीशन जितनी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है वो सारी चीजें क्लियर हो गई। और देखते हैं आगे कोई और सवाल है? नहीं जी साहब। इसका मतलब क्या है कि आज का अपना जो एमीटर का सेक्शन है वो एमीटर का सेक्शन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आपको जहां से मिले वहां से सवाल आप और लगा लीजिएगा, सवाल लगाते ही आपका कंसेप्ट और बढ़िया करके पॉलिश हो जाएगा। तो जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं उन सारी बातों को बढ़िया करके पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं सामने से ना भी हटा हुआ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, आज मेरे को ध्यान नहीं रहा था वीडियो में कि आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर आउट कर रहे होते हैं। वैसे इतना आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी कि आप सारे नोट्स को बढ़िया करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को क्वेरी हो, कोई अगर कभी ये वीडियो देख रहा हो और आपको ये पीपीटी की फॉर्म जो है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो भी मुझे बताइएगा, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की सभा को अपनी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।